गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। प्रणाम और जय हिंद। आज हम संडे के दिन एक वीकली राउंड अप लेंगे और उसके बाद आपके जितने भी सवाल हैं उसको मैं जवाब दूंगा। आई एम श्योर आपको कुछ काफी जवाब सवाल होंगे जिसको मैं आई ट्राई माय बेस्ट। बट इससे पहले कि मैं अपना एक वीकली राउंड अप शुरू करूं, मैं अभी देखा है ट्विटर के अंदर कि एक है मसूद उर रहमान उस्मानी, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो एंटी इंडिया प्रीचर है, उसको किसी अनजान व्यक्ति ने ठोक दिया है। तो पहले तो ये लोग और कहीं इनका एक्सटर्मिनेशन होता था, अभी पहले बार इस्लामाबाद में पहुंच गया। तो इसका देखते हैं क्या परिणाम होगा। पर सवाल यह है कि कर कौन रहा है ये सब कुछ, ये जानना इम्पोर्टेंट है, पर वो बात की बात है। आज ये वीकली राउंड अप में अगर हम देखेंगे पिछले एक हफ्ते में जो भी हुआ है, बहुत इवेंट्स हुए हैं। कुछ वेस्ट एशिया में हुए हैं, कुछ वेस्टर्न पैसिफिक में हुआ है और कुछ इंडिया में भी हुआ है। मैं तो बोलता हूँ ये काफी इंटरेस्टिंग वीक था और मुझे थोड़ा टाइम लगा ये सब टू पुट इट टुगेदर, but I made sense of it. So let's get to the West Asia scene first. अभी मेरे को दो राय नहीं है, किसी को भी दो राय नहीं है कि ये जो इसराइल और हमास का लड़ाई जो है वो छिड़ रहा है और बढ़ रहा है। इट्स गॉन टू वेस्ट एशिया। जस्ट लुक एट ऑल द इश्यूज व्हिच हैव हैपेंड। क्या क्या हुए हैं वहाँ उस इलाके में। ओके, अब देखिए, हफ्ते के शुरुआत में एक हमस लीडर को बेरूट में मार दिया गया। ही वाज असैसिनेटेड। व्हाई? एंड दिस, इसमें मेरे को डाउट नहीं है कि इसराइल का ने किया हुआ है और इसराइल ने पहले भी किया है। बोलते नहीं है पर कर लेते हैं और ये पुराना टैक्टिक है। एक्चुअली क्या है कि लोग भूल गए हैं कि इसराइल कैन आल्सो प्ले द सेम गेम जो अदर मिलिटेंट्स और मिलिशियास कैन प्ले। वही खेल ये भी खेल सकते हैं और उनसे अच्छा खेल सकते हैं, और ये शुरू कर दिया। उसके साथ साथ कल परसों हिजबुल्लाह ने लेबनान से अलोंग द लेबनान बॉर्डर रॉकेट अटैक किया है इसराइल के ऊपर। 62 रॉकेट बोलते हैं, बट अगर ओवरऑल देखेंगे तो लेबनान के साथ गर्मी ज्यादा हो रहा है। ओके, उसके बाद इसराइल ने सीरिया में भी स्ट्राइक्स किया है, खास करके दमास्कस के ऊपर। तो वहां भी कुछ एक्शन हो गया है। इराक इराक में अभी पहले बार यूएस ने दे हैव एक्चुअली स्ट्रक ईरान बैक्ड मिलिशियास इन दिस एरिया। उन्होंने क्लियर बताया कि भाई हम आगे करेंगे, प्लान प्री प्लान स्ट्राइक्स। ओके, और ईरान में आपको पता है कि आईएस ने कसम सोलेमानी के कबर के ऊपर जब उसका देयर वाज अ सेरेमनी देयर, उन्होंने दो ट्विन ब्लास्ट किया, जिसमें आज अभी तक मेरे ख्याल में, अभी उस वक्त तो 95 था, अभी 101 बताए थे कैजुअलिटीज। नीचे यमन में देखिए, यूएस नेवी ने 3 हौती बोट्स को सिंक कर दिया। ये पहले ऑफेंसिव एक्शन उन्होंने फिनिश कर दिया, और उसके बाद 2 दिन के बाद इंडियन नेवी ने, कल ही के बात है, एक हाईजैक अटेम्प्ट को फॉइल किया है। ये हाईजैक अटेम्प्ट अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि ये हौतीस का है या सोमाली पायरेट्स का है। और इसके मत अगर आप पूरा देखेंगे, ये दिन पर दिन दिस होल क्राइसिस इज एस्केलेटिंग, बढ़ रहा है। राइट? तो ये रुकने वाला नहीं है।
और अभी क्या है, वी हैव गॉट आल्सो इन्वॉल्व्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड वी इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी किस तरीके से हमारा नेवी निपटेगा, हमारा गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या होगा, सब कुछ। क्यों? You know, अब देखिए, यूएस नेवी ने तो अपना झंडा गाड़ दिया कि भाई जो भी आप फायर करोगे हम फायर करेंगे, जो भी करेंगे हम करेंगे, एक्शन लेंगे। और उन्होंने हौतीस के ऊपर एक्चुअल फायर नहीं किया, बट हौतीस के 3 शिप को गिरा दिया, और जितने उनका रॉकेट्स और ड्रोन्स वगैरह आते हैं वो एक्शन ले रहे हैं। हमने जाके, ये सेकंड टाइम है जब एक तो एंटी हाईजैक ऑपरेशन शुरू किया, और उससे पहले एक और शिप था जो उसको एस्कॉर्ट करके हेल्प किया। सो हमारा क्या पॉलिसी होगा, देखना वाली बात है। पर इसमें एक चीज है कि इंडियन नेवी हैज शोन कि काबिल फोर्स है, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड में ये रिपोर्ट हो रहा है कि इंडियन नेवी ने फॉइल किया है, इंडियन नेवी ने फॉइल किया है, यूएस नेवी ने फॉइल किया है। पर चाइना का नेवी क्या कर रहा है? चाइना का नेवी भाग रहा है, वो तो उसका नाम निशान नहीं है। तो इतना बड़ा नेवी होने का क्या फायदा है अगर आप पूंछ, कुत्ता होता है ना, पूंछ कहाँ रखता है, टक इन करते भाग गया। सो वी हैव टू बिलीव इन आवर केपेबिलिटी। हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा ट्रेनिंग है, वो सब यहाँ साकार हो रहा है। दूसरी बात, अभी देखिए, मैं बार बार बताता रहता हूँ ये बात कि अगर यूएस फोर्सेस और इंडियन फोर्सेस ने इकट्ठा काम किया तो मामला कंट्रोल में हो जाएगा कहीं भी इस इलाके में। ये धीरे धीरे उस ओर तक बढ़ रहा है। हाँ, ये हौती जो है वो मानेंगे नहीं, कुछ कुट पिट होगा ये वगैरह, तो ये नहीं कि पीस विल रेन, बट यू विल गेट कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। आप देखोगे, रशिया का नेवी तो कुछ करेगा नहीं इधर, बट चाइना का नेवी भी कुछ नहीं करेगा। और आप देखेंगे धीरे धीरे ईरान ऑल्सो विल स्टार्ट रिसीडिंग टू द बैकग्राउंड, बट ईरान इज प्लेइंग अ डीप गेम इधर। जैसे मैंने पहले भी बताया, ईरान शैडोई पावर में, कि वो उसके पास नाव नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, कुछ नहीं है, पर इनके पास मिलिशिया है। और ये जो मिलिशिया फोर्सेस के साथ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं पावर पूरा वेस्ट एशिया में, राइट? सो दैट इज समथिंग न्यू। इसमें हमें सीख है। ईरान के पास फौज भी ठीक नहीं है, उतना रिहर्स नहीं है और ट्रेन नहीं है, उतना ऑर्गेनाइज नहीं है। बट जिस तरीके से उन्होंने ये मिलिशिया इसके को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम ये सिस्टम अपना सकते हैं? क्या हम एक देखिए, ये बात जो है ना, 9 तारीख को हम बात करेंगे। जब परसों हम बात करेंगे इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट के बारे में, यही बात मैं करने वाला हूँ। हमारा शिवाजी महाराज ने हाइब्रिड वॉर किया था औरंगजेब और मुगलों के साथ और बामनी एम्पायर्स के साथ। उसमें हम क्यों सीखने ले रहे हैं? पर वो परसों तक रुकिए, उसके बाद हम बात करें। तो वेस्ट एशिया जो है इज बिकमिंग मोर फ्रेजाइल। इसके तहत इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, और बहुत शिपिंग यहाँ से गुजर नहीं रहा, एनर्जी का क्राइसिस होने वाला है, और ब्याज इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इकोनॉमीज में प्रॉब्लम होगा। और यही बात जनरल नारायणन ने हमने बताया कि टर्बुलेंट 2024 कितने दिन पहले बताया, एक हफ्ता पहले। तो ऑलरेडी द टर्बुलेंस इज कमिंग अप, और
ये घटेगा नहीं, इनफैक्ट बढ़ेगा। ओके, अगर हम सोच रहे हैं कि ये इस साइड है, ठीक, ये कहानी, तो आगे देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है। 2 दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के एक टापू के ऊपर, इंचियोन के पास, पियोंगयांग करके एक स्मॉल आइलैंड है, उसके ऊपर 200 आर्टिलरी फायर शेल्स फायर किया। उसके ऊपर नहीं, उससे थोड़ा नॉर्थ पानी के अंदर गिर गया था, राइट। तो वहां कुछ टेंशन बढ़ गया है। उसके बाद नीचे ताइवान, ताइवान में तो रोज कहानी हो रहा है, क्योंकि उनका इलेक्शन 14 तारीख को है। और उसके और नीचे अगर आप देखिएगा, चाइना और फिलीपींस के बीच में फेस ऑफ्स हो रहे हैं, हर रोज हर दूसरा दिन फेस ऑफ हो रहा है। और इसके बारे में साउथ चाइना सी में किस तरीके से टेंशन्स बढ़ रहे हैं, क्या यहाँ लड़ाई छिड़ सकता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट ये होगा, ये मेरे हिसाब से यहाँ टेंशन्स बढ़ेंगे, और देयर विल बी प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर इसमें 2-3 गोली किसी ने चला दिया तो लड़ाई छिड़ जाएगा। व्हाट आर द स्टेक्स इन साउथ चाइना सी वगैरह हम देखेंगे। जहां तक यू नो देयर टू थिंग्स इसमें देखने वाली बात है कि चाइना हैज अप द एंटी। इट हैज ट्राइड ब्लस्टर थ्रेट्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, चार्म ऑफेंसेस, टेम्पररी ब्लॉकेड, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, ग्रे जोन वॉरफेयर एंड अदर साइबर कैंपेन्स। ये सिर्फ ताइवान के अगेंस्ट तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से हो रहा है, क्योंकि 14 तारीख को इलेक्शन है वो, और धमकी दे रहे हैं कि भाई आप कोमनटोंग पार्टी वाले को ही आप चुनोगे और किसी को चुनोगे नहीं। और ये आज मैंने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा कि वो बोल रहे हैं कि भाई जितना चाइना जोर लगा रहा है उसका विपरीत हो रहा है। और ये भी है कि हांगकांग में इन्होंने किया है 2019 में, और हड़प लिया हांगकांग को, वो कोरोना आने से पहले, अगर आपको याद है। ये जो वन कंट्री टू सिस्टम्स का कहानी जो या पॉलिसी बोलिए, कहानी बोलिए, जो भी बोलिए, जो चाइना अपनाता था, वो तो खत्म हो गया, कोई उसके ऊपर बिलीव नहीं करता, और वन चाइना भी डाइल्यूट हो गया। तो एक्चुअली देखेंगे तो जो भी कार्रवाई इस इलाके में हो रहा है, वो भले ही चाइना ने एक उनका they have been quite aggressive in their stance, they have been quite projective in their stance, but परिणाम क्या है? हांगकांग को वैसे भी उनके पास 20 साल के बाद आना था, 2050 तक हांगकांग वाज टू बी पार्ट ऑफ चाइना फॉरएवर। जल्दबाजी करके उन्होंने सबको एग्रेसिव कर दिया, और रादर सबको अगेंस्ट चाइना कर दिया। सो देयर इज अ कंसोलिडेशन ऑफ ओपिनियन अगेंस्ट चाइना, और ये है कहानी। आप ये तीनों जो स्टार्स जो मैंने लगाया है, देखिए यहाँ देर आर वायलेंट एक्सीडेंट्स एनी प्लेस, इधर इन कोरिया और ताइवान और फिलीपींस, लड़ाई छिड़ सकता है। चाइना का सोच क्या होगा आप देखो, इसके फलस्वरूप विल सी कंट्रास्टिंगली। अगर आप सोचो, अ, अगर श्रीलंका में चाइना का शिप कोई आके बैठ गया, और वो मिलिट्री शिप है, कुछ हरकत कर रहा है, और मालदीव्स में भी आके कुछ बैठ गया और वहां भी कुछ हरकत हो रहा है, और ये कोको आइलैंड में भी आके कुछ हो रहा है, तो हमारा क्या हालत होता है। हालांकि अगर सोचो तो कोको आइलैंड काफी दूर है, हम्बन टोटा भी अंडर और रेंज है, मालदीव्स तो और भी दूर है। अगर ये हो गया, वहां फेस ऑफ हो रहे हैं, रोज ग्रे जोन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो हमारा हालत क्या हो, राइट। तो फिर चाइना का क्या हालत होगा। क्या, हमने कल परसों ही आपसे बात किया था कि चाइना का इकोनॉमिक डाउनटर्न हो रहा है,
उनकी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हम 2-3 बार बता चुके हैं। इस हालत में किस हद तक चाइना जा सकता है अपना एक्टिविटीज, क्योंकि अगर इस इलाके में कहीं भी कुछ हो गया और लड़ाई छिड़ गया, बाकियों को तोड़ो छोड़ो, चाइना के ऊपर तो असर पड़ेगा, और असर ज्यादा चाइना के ऊपर पड़ेगा। जिस तरीके से अगर आप सोचिए, रेड सी में भी प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है। अगर यहाँ दोनों में प्रॉब्लम हो गया, सबसे पहले मेरे को डाउट नहीं है मलाक्का स्ट्रेट के ऊपर असर पड़ेगा स्ट्रेट। अगर रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गर्म हो गया मामला, जो हो ऑलरेडी है, मलाक्का स्ट्रेट बिकम्स कंस्ट्रिक्टेड, और ये साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, एलओसी में अगर कहीं ना कहीं लड़ाई शुरू हो गया, तो असर किसको होगा? चाइना को होगा। और मेरे ख्याल में ये कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, ये मेरे ख्याल में चाइना वालों को भी पता है इसके बारे में, इसीलिए वो एक हद तक जा रहे हैं और उस हद को पार नहीं कर रहे। फिलीपींस ने एक स्ट्रेटेजी अपनाया है, एक्टिव ट्रांसपेरेंसी, नेम एंड शेम पॉलिसी। वो बहुत सफल हुआ है, और उसके बारे में हम अ, इस हफ्ते में साउथ चाइना सी में जो होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो ओवरऑल अगर हम देखें, ये तो हमारा ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, राइट। और जहां तक पैसिफिक, वेस्टर्न पैसिफिक में है, ये प्रॉब्लम चलता रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ ये इलेक्शंस के साथ रुकेगा नहीं। ताइवान इलेक्शंस के साथ उसके आगे भी लाइफ है, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे और इसका एनालिसिस भी करेंगे। ओके, इसके अलावा 2-3 चीजें हुई हैं जो इम्पोर्टेंट है, राइट। ओके, एक और स्लाइड है, ये एक पिक्चर दिखाया मैंने कि किस तरीके से चाइना ये का रवैया क्या है इलेक्शंस के दौरान, ताइवान के इलेक्शंस के दौरान। दिस इज जस्ट टू गिव यू, ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में ऐसे दृश्य दिखाते हैं। जो मैंने बोला है वो ये है, आप देखिए बांग्लादेश इलेक्शंस, आज ही बांग्लादेश का इलेक्शंस खत्म हुए हैं। अ, इसका भी चाहे शेख हसीना जीते या हारने का मेरे ख्याल में संभावना कम है, क्योंकि ऑपोजिशन बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया है, और तकरीबन तय है कि शेख हसीना जो है वो वापस सत्ता में आएंगे। ये काउंटिंग वगैरह होगा, और हम 12 या 13 तारीख को जनरल केजे सिंह जो है उनके साथ हम इसका विश्लेषण करेंगे कि बांग्लादेश का अ, जो भी परिणाम निकलेगा, जिस तरीके से निकलेगा, उसका असर क्या होगा। इमीडिएटली नहीं करूंगा, क्योंकि हर चीज के लिए एनालिसिस के लिए 2-3 दिन की जरूरत है, इसलिए 12 तारीख को या 13 तारीख को हम करेंगे, क्योंकि इट अफेक्ट्स द लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और नेबरहुड पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस हफ्ता हुआ है कि जो अपना 8 नेवल ऑफिसर्स, भूतपूर्व नेवल ऑफिसर्स जो वहां, उनको जो डेथ सेंटेंस मिल गया वो कम्यूट हो गया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको याद है तो हमने एक यू नो प्रोग्राम किया था जनरल दुष्यंत सिंह के साथ ऑन कतर द गैस सुपर पावर। उस वक्त भी मैं से पूछा गया था कि इन 8 अफसरों को क्या होगा। उस वक्त मैंने बोला था, अगर आपको याद है तो, कि इनको कुछ नहीं होगा, ये आएंगे वापस, और ये आने वाले हैं। क्यों? अभी कम्यूट हो गया, आगे हम एक्शन ले रहे हैं इसका, लीगल एक्शन, प्रोसीजरल प्रोसीजरल एक्शन ले रहे हैं, और धीरे धीरे हमारा एक एक म्यूचुअल एक्सचेंज पैक्ट है कि जो भी वहां बंदी हो जाता है और
कतर का यहाँ अगर बंदी हो गया और जेल में भी सेंटेंस मिल गया तो एक्सचेंज का है हमारा एक पैक्ट है। तो मेरे ख्याल में उसमें अगर उनको लाइफ सेंटेंस भी मिल गया तो उनको यहाँ लेके आएंगे और आगे कार्रवाई यहाँ होगा अंडर अंडर इंडियन कोर्ट्स। तो ये टाइम वाली बात है पर होगा। पर सवाल ये उठता है, ये एक सवाल है क्योंकि इसका रिपरकशंस ज्यादा है और उसके बारे में भी मैं कुछ दिन के बाद एक प्रोग्राम करूंगा। क्या हम हर एक एक सर्विसमैन जो ऐसे कामों में जाके फंस जाता है उसको मदद करना पड़ेगा? और खास करके अगर ये तादाद बढ़ जाएगा जिस तरीके से मैं सोचता हूँ बढ़ेगा ये अग्निवीर स्कीम के साथ, अगर कल के दिन कोई 4 साल 5 साल के बाद कोई अग्निवीर वहां जाके किसी फौज में या मिलिशिया में शामिल हो गया और वो ऐसे फंस गया तो हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और हमारा क्या रोल होगा ऑफिशियली? ये तो हमें पता है कि ये 8 ऑफिसर्स फंसाए गए हैं और ये अच्छे ऑफिसर हैं, राइट? तो पर इन द लार्जर सेंस आई थिंक द इंडियन गवर्नमेंट हैज टू फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशंस जिससे ये दोबारा ना हो, यानी दोबारा ना हो कि दोबारा हो ना हो कि मतलब नहीं होगा। अगर दोबारा ऐसा घटना हुआ तो किस तरीके से डील करेगा? ओके, नेक्स्ट पीएलए पर्ज। मेरे ख्याल में इस पिछले 1 साल में ये चौथा या पांचवा पर्ज है, राइट? और इसके बारे में भी मैं एक अलग प्रोग्राम करूंगा क्योंकि ये जो पीएलए में 9 जनरल्स को सैक कर दिया और पीएलए पर्च अकेले देखना नहीं चाहिए क्योंकि एक वाइडर पर्ज चल रहा है चाइना के अंदर। पीएलए के साथ वो उनका फाइनेंस के अंदर पर्ज चल रहा है, कुछ पॉलिटिकल पर्जिंग भी हो रहा है उधर, और उनका फॉरेन मिनिस्टर को पर्च कर दिया, डिफेंस मिनिस्टर को पर्च कर दिया और काफी कहानी हो रहा है। इसका क्या अ, नतीजा होगा on the effectiveness of PLA, on the overall, Communist Party apparatus, वगैरह वगैरह? इसके बहुत पहलू हैं, ये आसानी से खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा अभी। तो हम आगे जाके इसका एक अलग प्रोग्राम बनाएंगे, अगर हो सकता है तो इसी हफ्ते या अगला हफ्ता हम करेंगे। सो दिस इज समथिंग विच आई थॉट आप सबको बता दूं, राइट? और आजकल एक सडनली टुडे मैं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट पढ़ रहा था तो एक आर्टिकल देखा, फिर मेरे दिमाग में आया देखो यार ये चाइना वाले ना हर चीज में नंबर 1 बनना चाहते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का माहौल है, डिफेंस का माहौल है उनका, वो ये हर दिन कुछ ना कुछ इनका कैपेबिलिटी निकल के आता है जिससे वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि भाई चाइना नंबर 1 है, बाकी तो बेवकूफ है। तो आई जस्ट पुट टुगेदर फ्यू, ये जो डिंग मारते रहते हैं, राइट? उसके बारे में ये देखिए, ये कुछ है इसके, देर इज नो जस्टिफिकेशन, इनका आर्टिकल निकलता है, ऐसा लगता है इन आर्टिकल्स, ये तो आरटी है, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो 30-40 है पिछले एक हफ्ता 10 दिन के अंदर जो आए या 15 दिन के अंदर। अगर ये आर्टिकल्स में 25% भी सच्चाई है तो चाइना इज एन सुपर पावर, ये मेरा मानना है। पर मेरे ख्याल में एक बार सुनते हैं वो 6 महीने के बाद वो रिपीट हो जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या है, चाइना डेवलप्ड गोल्डन वेल विच कैन मेक मिसाइल्स लुक लाइक पैसेंजर प्लेन्स, कि भाई हमारे पास ये शक्ति है, आपके पास नहीं है, आपका मिसाइल वेस्ट है। ये सब प्रोपेगेंडा है इनका, इन सब इंफॉर्मेशन वॉर है, नैरेटिव वॉर है, नैरेटिव बना रहे हैं ये, राइट? चाइनीज साइंटिस्ट अनवील डिजाइन फॉर न्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेपन, कि आप कुछ भी करो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आपको नष्ट कर देगा।
ओके, राइट। इनके पास लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी ऑन अर्थ है, उनके पास सबसे बड़ा है, सबसे ताकतवर है, सबसे नंबर वन है, अव्वल दर्जे के हैं, पर आते हैं लास्ट है, वो अलग बात है। काइनेटिक एनर्जी वेपन कैन ब्रेक अप यूएस टैंक अपार्ट विद अ सिंगल शॉट। एक ही शॉट के साथ हम आपका टैंक को गिरा देंगे, हमारा ईडब्ल्यू से हमको नष्ट कर देंगे। आपके हमारे पास वो यंत्र है, गोल्डन व्हील, जिससे आपका मिसाइल नष्ट हो जाएंगे। ये सब देखिए उनका, ये एक कहानी है। और एक्चुअल में क्या हो रहा है वहां लड़ाई में, लोग मर रहे हैं, मिसाइल कहीं और जा रहा है। इनका भी ऐसे ही होगा। पर इनका बोली जो है ऐसा है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ऐसे जो आर्टिकल आते हैं इससे हम प्रभावित हो जाते हैं। और भी देखते हैं पहले, चाइनीज साइंटिस्ट से दे कैन यूज फॉरेन मिलिट्री रडार टू ट्रैक शिप, यानी कि हमारा रडार के हमारे शिप को ट्रैक करेंगे। ओके, दे क्रिएट फर्स्ट ग्राफीन सेमीकंडक्टर इन लाइकली कंप्यूटिंग लीग। ऐसे लगता है कि इन्होंने ग्राफीन को, दे हैव डिस्कवर्ड ग्राफीन। चाइना फॉर्म्स फ्यूजन एनर्जी इनकॉर्पोरेटेड नेशनल कंपनी टू बिल्ड आर्टिफिशियल सन। ये जो आर्टिकल है ना, हर 6 महीने वो रिपीट होता रहता है। एक जब थोरियम के एनर्जी के बारे में जब मैंने बात किया, मैंने दिखाया, हर 6 महीने के बाद वही शब्द, वही हेडलाइंस वापस आता रहता है। और एक्चुअल काम कहाँ हो रहा है फ्यूजन के बाद लिए, वो लिवरमोर कैलिफोर्निया में हो रहा है। एक्चुअल उन्होंने एक्चुअली फ्यूजन किया है 2 बार। ओके, उन्होंने एक्सरे मशीन बना दिया, जो होली ग्रेल कैंसर ट्रीटमेंट। बस वो कैंसर ट्रीटमेंट है, बिल्कुल टॉप क्लास है, चाइना उसके नजदीक कोई नहीं जा सकता। फर्क ये है कि उनके पास हेल्थ ट्रीटमेंट बेकार है, लोग मरते हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं होता। पर कैंसर ट्रीटमेंट यार, वो चाइना से अच्छा कोई नहीं कर सकता। ये ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। लोग आके बात करते हैं, एक आर्टिकल कहीं निकलता है, वो हमारे बेवकूफ जर्नलिस्ट जो है ना, यहाँ किसी यू नो मैगजीन में या न्यूज़पेपर में छाप देते हैं कि चाइना ताकतवर है, सबके पास है, सब कुछ है उनके पास। सिर्फ ये है कि वो लड़ नहीं सकते यार, क्या करेंगे। पर हम ताकतवर हैं जी, हम तो आप आइए, हमको आपको सॉर्ट आउट करेंगे। पर अगर कोई पायरेट आ गया और कोई हौती आ गया, तो हम भाग जाएंगे, हम नहीं आएंगे। वो उनको लड़ने के लिए, उनके साथ लड़ने के लिए वो इंडियन नेवी चाहिए, यूएस नेवी चाहिए। चाइना का नेवी जो है ना, जिबूती के अंदर बैठा हुआ है आज के दिन, तो न्यू ईयर मना रहे हैं, नूडल्स खा रहे होंगे। तो ये एक्चुअली जो है, आई एम गोइंग टू प्रूव हाउ यूजलेस चाइना इज। ओके, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। परसों के दिन ही मैंने एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम किया था जनरल दुष्यंत के साथ, कि क्यों चाइना वापस रिकवर नहीं होगा। क्योंकि हमने चाइना को पढ़ा ही नहीं। मैंने और उससे काफी लोग पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह, उसमें कमेंट भी काफी कर रहे हैं। और तो और मैं बताना चाहता हूं आपको, बड़ा खुशी है मुझे, उसके अंदर 5-6 लोग चाइना से उन्होंने उनका इंफॉर्मेशन वॉर चला रहे हैं। वो इंडिया और चाइना को कंपेयर करे जा रहे हैं। भैया मैं तो इंडिया और चाइना को कंपेयर ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि भैया चाइना ऊपर वापस नहीं आएगा बस, और इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। बात यह है कि, और कुछ लोग हमारे भी हैं कि क्यों ऐसे कर रहे हो, चाइना ने इतना हासिल कर लिया, इंडिया ने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ ठीक है, चाइना ने बहुत हासिल कर लिया, हमने कुछ नहीं किया, उससे क्या लेने देना मेरे को। मैं तो सिर्फ यही आपको विश्लेषण करके बता रहा हूँ कि उन बेवकूफों ने क्या बोला है और किस तरीके से वो अपना देश को चला रहे हैं, और उसके तहत हमें कैसे रवैया अपनाना है। आई एम अ मिलिट्री मैन, आई विल डू एनी एनालिसिस ऑफ चाइना टू डिफीट चाइना, मार्क माय वर्ड्स। मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ और हिंदी में यही है, जो कुछ करना है, मैं तो फौजी हूँ,
जो कुछ करना है मेरे दुश्मनों को नष्ट करने के लिए मैं करूँगा। अगर उसका अर्थव्यवस्था पढ़ना है तो अर्थव्यवस्था पढ़ूँगा, और उसको नूडल के किस तरीके से बना रहा था वो मैं पढ़ूँगा, उसका टेक्नोलॉजी पढ़ूँगा, उसका सब कुछ पढ़ूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। हाँ, उसके बाद ऑल द बेस्ट, आ जाओ लड़ाई के मैदान में, जो जीता वो सिकंदर, राइट? आई एम और हम जीतेंगे, मेरे को डाउट नहीं है, राइट? ओके, यहाँ तक आज का जो वीकली राउंड अप है वो खत्म हो जाता है। आई वांट टू गिव यू अ लिटिल ब्रीफ ऑन गन शॉट, राइट? ओके, ओके, आजकल गन शॉट में हमने ये आर्म फोर्सेस पर्सनल वेलफेयर के बारे में एक श्रृंखला शुरू किया, और उसमें थोड़ा स्पीड पकड़ रहा है, और मेरे को बार बार रिक्वेस्ट आता है कि सर हम कैसे पहुंचे। मैं बताना चाहता हूं सबको कि हम ये आर्टिकल्स को कैसे एक्सेस करें। आप गन्ना शॉट में जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट होगा, वो प्लेलिस्ट होगा जैसे यहाँ दिखाया है हमने, आर्म फोर्सेस पर्सनल वेलफेयर सीरीज का प्लेलिस्ट निकलेगा, और उसमें आपको सब सारे जो प्रोग्राम्स हमने पहले किया है वो आ जाएगा। आज तक हमने सिर्फ 3 प्रोग्राम किया है। कल सुबह एक 8 बजे चौथा प्रोग्राम है, उसके बाद जारी रहेगा, और धीरे-धीरे इनको हम बिल्कुल इंटरेस्टिंग करेंगे। एक और चीज़ है, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं ईरान, इराक, इज़राइल, हमास, चाइना वगैरह, वो आज वो जो भी हम प्रोग्राम कराएंगे आज के लिए कर रहे हैं, कल के लिए कर रहे हैं, कुछ दिन के लिए कर रहे हैं, वो एवरग्रीन नहीं है। पर ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो तो बारहमासी है, एवरग्रीन। चाहे आप आज रिटायर हो, कल रिटायर हो या परसों रिटायर हो, अगर आप देखोगे तो इसको आपको फायदा होगा। रिटायर होने के बाद भी आपको एक वीडियो इसमें मिलेगा जो फायदा होगा, क्योंकि ये बदली नहीं होगा। एक वीर नारी के लिए बदली नहीं होगा, एक फौजी का फैमिली के लिए ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। मैं आप सबसे मैं विनती करता हूँ, कृपया कि एक फौजी जो आपका दोस्त हो या रिश्तेदार हो उसके भेज दीजिए। अगर फौजी को आप जानते नहीं हो, तो अगर आप जो जानते हो कोई लड़की, जो माँ, जो भी है जो फौजी का फैमिली के साथ, फौजी के साथ नाता है, उनको दे दीजिए। एक बहुत फायदेमंद होगा। जब तक हमारा जो फौजी परिवार को ज्ञान नहीं होगा इनका क्या वेलफेयर के लिए क्या इनका एंटाइटलमेंट है, इनका वेलफेयर नहीं होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ भी इख्तियार कर सकता है, और इट कैन पुट आउट एनी पॉलिसी, वेलफेयर स्कीम्स बहुत दे सकते हैं, पर उसको फायदा करने के लिए हमें इनका वी नीड देयर कोऑपरेशन। My idea is to empower all of them for their own welfare. ओके, एंड उसके साथ साथ हमने एक और शुरू किया है, गाना शॉर्ट टेक, गाना शॉर्ट टेक्नोलॉजी सीरीज हमने शुरू किया है। पहले हम एक प्लेलिस्ट था हमारा ऑन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज ऑफ दिस सेंचुरी, उसको थोड़ा हमने चेंज कर दिया और गाना शॉर्ट टेक शुरू किया है। आज तक हमने सिर्फ 2 वीडियो किया है। लास्ट में जो दिखाई दे रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, वो एक एआई के बारे में, एक सोशल मीडिया के बारे में, और इसके और जो मिलिट्री एंगल्स हैं, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री उसको हम जोड़ के ले आएंगे। और ये जो सीरीज है इट विल गो ऑन 2 ट्रैक्स। एक ट्रैक होगा जो प्योर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, उनको हम ले आएंगे। जो युवक हैं, 30, 35, 32 साल के युवक, जो मास्टर्स कर रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, जो काम कर रहे हैं वो, और उनके साथ हम टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड करेंगे बहुत सरल तरीके से। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज तक मैंने हमारे लड़के के साथ
तो एक पीएचडी स्टूडेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, उसके साथ 2 किया है। ये दोनों हैं सोशल मीडिया के ऊपर एआई के बारे में। कल या परसों हम एक और कर रहे हैं एआई एंड किस तरीके से डेटा फ्यूजन करना है। ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों ने बताया मेरे को कि टेक्नोलॉजी के बारे में वी नीड टू नो। उसके अलावा हमने बहुत वीडियोस किया है ऑन टेक्नोलॉजी। आप देखिए इधर, राइट? ये लिस्ट मैं दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी 26-27 है। जनरल राजीव नारायणन के साथ हमने बहुत वीडियोस किया है ऑन टेक्नोलॉजी, राइट? ये सब है, साइबर वॉरफेयर, एआई, बलून, स्पेस, सब कुछ मिलिट्री, हर मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ऊपर। आप मेरे को फीडबैक दीजिए, अगर आप चाहते हो तो मैं ये जितने वीडियोस हैं दोबारा चला दूंगा, या आप देख सकते हो। आप आपके में इसके ऊपर होगा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उस वीडियो को लेके दोबारा रिकॉर्ड वही रिक्रिएट करके अपडेट चढ़ा सकता हूँ। तो आपका फीडबैक के बाद मैं जो भी करना है करूंगा। राइट? आई फिनिश्ड माय अपडेट एंड वीकली राउंड अप। तो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस एंड आई विल टेक ऑल क्वेश्चंस। कुछ चीजें मैं देख रहा हूँ, दे विल बी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, आई एम श्योर we'll go over them one by one. Okay, म्यांमार में डीप वाटर पोर्ट बना रहा है और आर्मी भी वहां की स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है। हाउ डू वी टैकल इट? बात यह है विनी, डीप वाटर पोर्ट उतना जल्दी से नहीं बनेगा। आप ये यही बात है, अफवाहें की बात है कि डीप वाटर पोर्ट बन गया, वो बनेगा, देखेंगे। अभी तक तो चाइना को प्रॉब्लम है कि चाइना ने म्यांमार एंटर नहीं किया। ये जो कहानी चल रहा है ना म्यांमार और रिबल फोर्सेस के बीच में, आप मैंने एक वीडियो किया था म्यांमार और मणिपुर जनरल शोकिन चौहान के साथ। एक और वीडियो किया था म्यांमार के बारे में ही विद जनरल दुष्यंत। दोनों वीडियो देखिए, राइट? आपको पता चलेगा ये एक कहानी पूरा ड्रग्स का कहानी है। एक्चुअली ड्रग वॉर हो रहा है उधर। ओके, और ये म्यांमार आर्मी ये सोचना कि वो स्ट्रांग नहीं है, बेवकूफी है ये। ठीक, ना समझी है ये। इन्होंने इससे पहले भी बहुत ऐसे जेल लिया है। और अगर सोचते हो कि चाइना यहाँ आके दखलंदाजी कर रहा है पर अपना बचाव के लिए, क्यों? उनको भी डर है। और ये उनका यूनान स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है। और शान स्टेट जो म्यांमार का है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ म्यांमार, जिसमें ड्रग्स बनते हैं, वो सबसे नजदीक है चाइना में। अगर वहां नशीली पदार्थ चाइना के अंदर चला गया, उनको प्रॉब्लम होगा, उनका क्राइम का प्रॉब्लम है। ये सोच, और तकरीबन चाइना में जो भी काम कर रहा है म्यांमार में आज के दिन टप है ये इलाके में। कल के दिन क्या होगा वो देखेंगे, और उसके लिए हमारा क्या रवैया है वो देखेंगे, पर वो उसके अलग है। पर ये सोच जो है ना कि वो बना देगा, कल के दिन वहां नाव आ जाएंगे, कल के दिन चाइना का, वही बात है जो मैंने बोला उनके टेक्नोलॉजी की कहानी। तो ये है। ओके, व्हेन कैन बी और पे बैक टू चाइना फॉर डिस्टेबलाइजिंग नॉर्थ ईस्ट एंड मणिपुर? देखो, चाइना ने जो डिस्टेबलाइजेशन नॉर्थ ईस्ट में किया, वो बहुत पहले की बात है। राइट, ही मस्ट टू पे इन ब्लड। भैया, आप अपना स्तर हो जाओ पहले। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बी स्टेडी। Shritik, don't get involved with all this bloodlust. फौज जो है ना, लड़ने के लिए नहीं होता। फौज जो है ना, शांति स्थापित करने के लिए होता है। आपको पीस इंश्योर करने के लिए होता है फौज, ताकि देश जो है बढ़े आगे। अगर फौज लड़ रहा है तो हमारा जो नीति में है कोई कोट है, हमारा डिप्लोमेसी में है जो प्रॉब्लम है। सो
military diplomacy, there's a normal diplomacy, there's a political diplomacy, and all that fail, we should go for war. So don't get involved with war and we should pay back and all that. The best payback you can give to China is to grow better than China, grow stronger than China. Remember that. What are your thoughts on the alleged water in Chinese rockets that has solid propellant? हो सकता है वहां तो अभी इसी ये तो एक आर्टिकल निकला है बस, तो लेट अस सी। इसीलिए मैंने बोला ना, पीएलए परचेस के ऊपर होलिस्टिकली देखना इंपॉर्टेंट है। ये सोचना कि एक रिपोर्ट आ गया कि पानी है उसके अंदर, तो यू नो दैट्स नॉट द वे एनालिसिस इज डन, दैट्स नॉट स्ट्रेटजी। हमें करना क्या है? ओके, हमें पता है कि पीएलए में पर्ज हो रहे हैं, हमें पता है कि पीएलए के इसमें कुछ पानी वानी या प्रॉब्लम है, उसका प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम है, करप्शन है, सब कुछ एनालाइज करने की जरूरत है। और वो एनालिसिस एक दिन में ओवरनाइट नहीं होता। एक यही बात है, मैं बार बार बताता रहता हूँ, गनर शॉट जो है आपका न्यूज चैनल नहीं है, राइट? इट्स नॉट योर न्यूज चैनल, इट इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू इंडिया टीवी या व्हाट एवर टीवी आता है, एनडी टीवी और दिस टीवी दैट टीवी, बहुत टीवी है। आप न्यूज चाहिए, आपको सनसनी केस चाहिए, तो उसमें जाइए, पढ़िए, सुनिए। बहुत है, और भी बहुत यूट्यूब में है, वो बोल देंगे कि भैया चाइना कोलैप्स हो गया, कल के दिन खत्म हो जाएगा इंडिया, यही मौका है, तिब्बत में घुस जाओ, वो सब। और यूट्यूब चैनल है जो ऐसे बोलते हैं, मेरे को पता है, मेरे से भी पूछा गया है काफी, मैंने इसीलिए तो अपना शुरू किया। आपको बैलेंस एनालिसिस की जरूरत है, वो टाइम लगता है, क्योंकि कल के दिन लड़ाई छिड़ने वाला नहीं है, राइट? टाइम लगता है। तो जैसे मैंने बोला, ये पीएलए पर्ज अगर हम एनालिसिस करेंगे और वाइडर पर्ज इन चाइना एनालिसिस करेंगे, ये भी एक हिस्सा होगा उसके अंदर। How will ISIS attack on Iran and American and Israeli strikes on Hamas and Syria militants add to tension? ये तो बता दिया मैंने। Okay, Sam, I've just explained the whole thing is this. General Shukla keeps mentioning that US has had some top AI expert to help with AI integration and modernization of military. Why have we never seen such experts brought in by our military? चलो इसके बारे में हम कल बात करेंगे, कल बात करेंगे, राइट? ओके, कल मतलब कल इसका बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ, एआई फॉर मिलिट्री मैटर्स, तो वो इसी हफ्ता 2-3 दिन के बाद मैं आउट करूंगा। How do you see India maintaining its freedom to operate in Persian Gulf without hurting Iran nor joining the US? How do you see the coming weeks? मैंने ये भी बता दिया आपको, ये सवाल तो मेरा पहले आज का ब्रीफिंग में ये है। I don't think there's any problem in this. China is doing a lot of land aggression in Bhutan while border dispute talk is going on. Yes, सही है ये बात। देखते हैं, वो भी वही बात है, एक रिपोर्ट निकला है, तो उसका क्या है एक्चुअल चीजें हैं, और भी 2-3 रिपोर्ट आने दो, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आने दीजिए, ऑफिशियल रिएक्शन आने दीजिए, देन वी कैन डू एनालिसिस। यू शुड, आई विल नॉट रिएक्ट, आई एम नॉट अ रिएक्शनिस्ट। हम कभी भी ये कोई एक रिपोर्ट आ गया उसके ऊपर फट हम नहीं बोलेंगे, सोच समझ के बोलना है। या assuming killings are done by Raw and ISI discovers this, they will try to defame us. Look, I don't think Raw has the capability, और इतने दिन हो रहे हैं जो वहां पाकिस्तान के अंदर जो किलिंग्स हो रहे हैं, ये बिना पाकिस्तान आर्मी के सहमति से नहीं हो सकता, या उनके जानकारी के बिना नहीं हो सकता। और अगर ये सोच रहे हो कि इतने किलिंग्स हर दूसरे दिन एक ना कोई एक किलिंग हो रहा है, और आई रॉ के काबिलियत में है, तो हम गलत हैं। तो आई डोंट थिंक सो। अगेन लेट्स सी हाउ इट गोज, बिकॉज ये सब निकलेगा, पर जो भी हो रहा है हमारा अच्छा के लिए हो रहा है, तो राइट।
Okay, did the wish of US EU countries wanting to lead the US in the Red Sea cause Biden to throw a fit and call back? No, US. See, Gerald Ford was placed there to deter Iran, so that it doesn't, the whole thing doesn't blow up out there. वो हो गया खत्म, अभी जरूरत नहीं जेरल्ड फोर्ड का. So it was only momentary to place, caution on Iran कि अगर आप करोगे तो हम ये करेंगे, तो उसको विड्रॉ कर दिया. और ईरान भी बड़ा क्लियर है कि वो लड़ाई नहीं चाहता है आज के दिन. ओके, सो दैट्स द फंडामेंटल रीजन. डिड द विश, या ये तो हमने बात कर लिया. Sat images discovered a US Ford class carrier's dummy in Ringbank. I don't know. I really don't have a clue of this, so I'll not comment on it. ये WT का solution है कुछ, WTO का solution है कुछ. WTO तो it's useless now. No one bothers about it. Deglobalization शुरू हो गया. WTO का जो सिद्धांत है वो सब भूल चुके हैं, कोई बात नहीं करता आजकल. Okay, there no one bothers about WTO now. Everyone is against globalization, including US. So everyone WTO regulations का उल्लंघन हो रहे. Okay, since last 2 weeks there are a lot of anti-India propaganda videos coming from African region like Kenya, Nigeria, who allow good ties with India. Which is all, yeah, ये हो सकता है. देखिए, एक वीडियो बनाने के लिए कितना देर लगता है? 2 बंदे चाहिए, पैसा चाहिए और बात करो. एक पॉलिटिशियन को खरीद लो और कर लो. ये हो चाइना का कार्यक्रम हो सकता है. सो लेट्स नॉट बी. पाकिस्तान कर सकता है, पाकिस्तान चाइना, ये दिस विल डू दिस. और दूसरी बात अनुराधा ये है कि एज इंडिया बिकम्स अ ग्रेटर पावर, योर पावर इक्वेशंस ग्रो अप, एक्सपेक्ट ऑल दिस. सो व्हाट इज द थिंग, यू नीड टू हैव अ काउंटर नैरेटिव. आर वी हैविंग अ काउंटर नैरेटिव? दैट्स अ लार्जर क्वेश्चन. Yeah, what I says, yeah, I agree with you completely. Happy New Year. This week I started workout and I read 2 books, Why the India Way and Jai Shankar and Man's Search of Meaning, Victor Frankie. Yeah, good. I'm glad, Prabhakar. Read. More you read, the better it is. Okay. Or is it the Ram Mandir? No, no. You please understand, when India's power goes up, you will be subjected to lot of IW attacks, information warfare attacks, narrative attacks will be there. So be ready for it. But I still find it difficult. Yeah, I'm preparing for SSB. I find it difficult to motivate myself to exercise, refrain from eating junk, etc. You just have to stop, put a putty on your mouth, and start running. Okay. Uh, but to be very honest, I didn't do anything. If you are normal, you are playing, you're doing normal games in school, and, you have to participate in athletics and things like that. You don't need anything. At least I didn't prepare for SSB at all. I'll tell you absolutely frankly. If I can tell you, one day a few of my friends and I went to the NCC office in Fort St. George in Chennai. There was one guy who wanted to actually appear for NDA. He was very keen. He was preparing everything. So all four of us took the application. वो मजाक हंसी मजाक में हमने भर दिया. और मेरे पिताजी ने बोला ठीक है करो अटेम्प्ट. और हमने अटेम्प्ट किया, पास हो गए. और एसएसबी आया. हमें ये नहीं पता था एसएसबी में पूछते क्या है. तो एक मेरा कजन था जो एयरफोर्स में है, उसके पास गया मैं. वो बैंगलोर में रहता है. हमारा एसएसबी भी बैंगलोर में हुआ. उसके पास गया मैं एसएसबी के 2 दिन पहले. तो एक ऑफिसर जो उसका फ्रेंड है, जो एसएसबी में बहुत पहले रह चुका था, वो आके उसने 1 दिन पहले मैं बताया भाई एसएसबी में आप कल जा रहे हो, ये होगा.
तो हम एसएसबी में गए और पास हो गए। राइट, तो बस उतना ही मैंने प्रिपरेशन, मैंने तो किया ही नहीं प्रिपरेशन। तो जितना आप कोशिश करोगे कभी कभी एसएसबी के लिए खास करके, उतना पीछे हटोगे। फिजिकल फिटनेस, नॉर्मल फिजिकल फिटनेस इज गुड इनफ, वहां पहलवानी की जरूरत नहीं है। ओके, मालदीव्स आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ, या मालदीव्स का अभी पढ़ रहा था मैं, वो उनके जो मिनिस्टर्स ने ट्वीट किया, और अभी दे बीन सैक्ड एंड ऑल दैट, लेट्स सी हाउ इट गोस, टू अर्ली, एंड लॉट ऑफ पीपल आर इमोशनली रिएक्टिंग, वो आ जाएंगे। आई वाज स्पीकिंग टू लेडी फ्रॉम केरला, त्रिवेंद्रपुरम से, यस्टरडे, कि आपका क्या राय है मालदीव्स के बारे में। एंड शी वाज अ सिंपल लेडी, वेरी एजुकेटेड, वेरी इंटेलिजेंट लेडी, around my age. So she told me, see, look, मालदीव तो बोलते रहते हैं, बट वो जाएंगे कहाँ? अगर उनको मेडिकल चाहिए तो दे हैव टू कम टू इंडिया, केरला। उनका और कोई जगह नहीं है। सबसे नजदीक कहाँ है? त्रिवेंद्रम या कोचिन। उनके, और उनका क्षमता भी नहीं है, आर्थिक क्षमता भी नहीं है कि वो चेन्नई आए या दिल्ली चले जाएं या बॉम्बे चले जाएं, नहीं है उनके पास वो। वहीं इनका सिस्टम केरला में ही सेट है, तो वहां थोड़ा पूंछ मरोड़ो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मालदीव्स के साथ हमारा जो व्यवहार ना शुड बी कैलिब्रेटेड, हाउ टू गेट मालदीव्स फर्मली ऑन आवर साइड। मेरे ख्याल में ये एक मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं बार बार बताता रहता हूँ, in every crisis there's an opportunity which you should exploit, and there's an opportunity to get Maldives on your side, and there's an opportunity here to let Maldives people know that their best friend is India, right? Just because a few people have got elected on an India out ticket, and just because those chaps have become ministers, doesn't mean anything. Just think, uh, three ministers, they've been sidelined, they've tweeted, they've been sidelined. Who has done it? The same party which is won on a India out ticket, isn't it? So they know the repercussions of doing. China will not come and help them for medical. और ये लोग, इनको जो अगर कल के दिन काशी जुकाम हार्ट अटैक ये वगैरह कुछ हो गया, ये चाइना जाएंगे क्या? ये टर्की जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, ये श्रीलंका जाएंगे? दे हैव टू कम टू इंडिया, उनको भी पता है। तो भावुक मत होना। या, एंड ये भी आई एग्री सैम, लाइफ इज मच बिगर। फौज नहीं तो और सही, और कहीं सही। Adil, hello, how are you? Finally open stream. Yeah, I've decided every Sunday I'll have this hereafter. I'll do a weekly roundup followed by questions. Will China's bases at Gwadar, Hambantota, Djibouti, and Myanmar not be a perpetual? Yeah, it will be a perpetual headache, but first let them come up. It's only at Djibouti that there's a base. Hambantota is not a base. Already Sri Lanka has said you cannot send your spy ships for the next 1 year. Gwadar, we'll see. अभी तक तो बना ही नहीं. A lot of, okay, and there is no non-cooperative attitude by US. Don't think there's a non-cooperative attitude. There's a fully cooperative attitude. Okay, it is case by case basis. There's a position being taken. That's okay. If they have an attitude, we can also have an attitude. We can also have a position. But you have to do it professionally. And then professionally, when you do it, you don't start fighting. We have to take a call whether we want the USA with us or not. Once you have you want the USA with you, behave with them that way. You don't want the USA, behave with them differently. We are clear we don't want China, so we are behaving with China in a different manner. There's no point in हर बार वो यूएसए के पास मत जाओ, वो आपको ये करेगा. यूएसए will do what it wants to do. It is, they will not act in your interest. You cannot trust them. I agree with everything, but you decide whether you want to be a partnership or not. You don't want, don't go. फिर अकेले बैठे रहो.
आप किसी के साथ संबंध मत रखना, चाइना के साथ संबंध मत रखो, यूएसए के संबंध मत रखो, पाकिस्तान के साथ तो है ही नहीं। आप बांग्लादेश के साथ भी लड़ाई कर लो, सबके साथ लड़ाई करके आप बैठ जाओ बेवकूफ की तरह। दैट्स नॉट द वे इंटरनेशनल relations are conducted for a growing power. Okay? Okay. Worker strike in Bangladesh, Dhaka is in complete disarray. Local newspapers are saying bloody battle will follow. Let's see. They are saying what will happen. What will, that's why I said I'm not doing a reactionary. कल के दिन elections का results निकलेगा and day after tomorrow the whole thing will happen. I'm not going to. Let's wait. That's why I'm saying 12th, 13th. In fact, I just had a word with General KJ Singh. I told him, look, can we talk of Bangladesh? He said, yeah, we'll talk of Bangladesh, but Bangladesh as far as Indian interests are concerned. And we have to see Bangladesh in the larger context of Act East, BIMSTEC, uh, neighborhood first. These are the things which you're going to discuss the outcome of the elections. We're not going to discuss Bangladesh, what will happen to Bangladesh. Whatever happens to Bangladesh, it's their headache. We'll take the situation as it is. Yeah, about the unknown gunmen's targeted killings in Pakistan, can they be backed by Pakistan army as they face? Yeah, possible. It's possible. See, there are two possibilities as far as Pakistan is concerned, right? One, it's possible that they've been given, like, eliminate all these fellows. Only then we will bail you out. Otherwise, forget it. That's one possibility. The second possibility is that these chaps might have become a threat to the Pakistani system. And people would have realized that unless we eliminate all these fellows, their nation can't recover, which is a fact. So let us see where it goes. It is not so easy that just by eliminating these chaps internally, that sooner or later the story will come out. People will come to know who's doing it. And if it is internal, they're going to have problems still. You see, Pakistan is in a cul-de-sac. But then that's an interesting case. We'll discuss this again separately. These days I don't discuss about Pakistan because it's the same old story. वहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है. Let's see. Yeah, there are unsubstantiated reports suggesting that there's a rethink by the USA regarding the air. Oh no, no, it's not that. There's no. You must understand. Go back into my thing in August. How to make ISET a reality? I discussed this with General Narayanan and I discussed this with General Abuja. Everyone thought the deal and that ISET will come. Oh, अभी तो हो गया इंजन कल के दिन आएगा परसों तेजस उड़ेगा. ऐसे नहीं होता. It takes time. These things take time. I mean, I've dealt with the Americans. That's why I'm telling you. They'll take another 4-5 years for them to actually stabilize. I don't see that the first engine coming here till the end of this year. If it comes till the end of this year, it's a great achievement. So don't be in a hurry. International relations strategy is not about chat mangni pat bya. In Hindi, this is how I can say. Okay. Anand Kumar, is China building a deep water port in Kyakpo? That's what they want to do, but let's see where it goes. Qatar is in best position right now, energy crisis in Europe. Also, why Saudi government does not like Qatar government. Again, you have to see this. Adil, please see this video I did. I did a very detailed video on Qatar. Why Qatar doesn't like Saudis and Qatar? Actually, it's not. It's the other way around. Saudis want Qatar. They want to hardpower Qatar because they get gas. They become rich. And they've tried coups and it failed. So Qatar has suffered this and they've adopted multilateralism. They've brought Iran into the game. They got US into the game. They got Turkey into the game. There's a Turkish base in Qatar. There's a US base and the US Central Command is headquartered there. So, and they bought Al Jazeera.
So because of all this, Qatar has grown in importance, and they can finger Saudi Arabia. So that is why Saudi Arabia is against Qatar. So there are wheels within wheels. The West Asian politics is something which you have to understand in greater detail. CCP propagates these propaganda because Western and leftist media says buys this shit, which helps them to lobby China's view. Even in India, we have a huge lobby who buy this. That lobby is part political, and the other lobby is Aam Janta, who believes what China is peddling. Okay, and this has not happened overnight. This has happened over a period of about 8 to 10 years, where the Aam Janta thinks that China is the stronger nation, China is the richest nation, and USA is declining. All those kahanis which have been going on. So that is why you'll find this is happening, and that is one of the reasons why I started this channel. Where if you see, every third video is definitely on China. I speak more on China because we have to start believing in ourselves that China is not that great, and we have to understand China better by reading it. To think that communists are opaque, a great wall of China, we don't know what's happening in China, is wrong. You have to understand China from a different perspective, not your own perspective. You have to think the way they think. That's why I did that video. Go back, Adil, see that video on why China will not recover. I didn't talk of what we can do or not do. I spoke of what they thought. Yeah, the fight is here. I feel ISI is built behind the killing. I agree with you. Okay. Will Chinese Navy use Maldives for spying Indian waters? I don't think at this point of time China has got enough on its plate. It has not made a single move towards Maldives. And after this, whatever is happening now, I think Maldives will be very careful to do anything to go towards China. I mean, interesting times. We'll discuss Maldives again ahead. Okay. Will Ukraine run out of Western supplies before spring? And that is the ultimate aim of Russia, because the more Western Putin's army goes, the less support for it. Look, that is a desultory war. The Everyone is losing. That war has come to a stage where everyone is losing in that. Whether USA supports Ukraine or not, whether Russia wins or not, whether EU wins or not, everyone is losing that war if it continues. Everyone will lose if it comes to an end also. Okay? So it's in everyone's interest not to do anything in that war. Slowly let it degenerate into what it was before the war started. After all, this war didn't start yesterday. It started in 2014. If you have understood Ukraine, you have understood the Maidan revolution, you have understood the color revolutions which have gone on there. If you understood the eastward expansion of NATO, okay, you will see that the best solution is that this war degenerates into something like that, and it will continue, and this will continue, and will continue. It's not going to end. I am planning to set up institute that will train Agniveer after 4 years in operating and programming. Good. I'm glad. If you can do that, it's very good for people, right? It's good for them. It's good for you also, and good for the nation. All the best. If you want my help, let me know. Because I don't know where you are from, Raghunandan, but if you are from Tamil Nadu, I can speak to people to give you assistance. Any other place also, I can help you. It's not as if I can't help you. China produces 650 millions of food grain, India 320, so China produces more. I don't think, Arun, you're right.
It's not a matter of producing so much food grain, okay, as much as what you eat. Your thinking has to be different. What you eat. If you look at China of the 40s, 1940s, 50s, then it is good. But if you look at China today, it is different. You know, uh, look at it. Look, let me take my own example. When I was young, when there was, food problems in India, we couldn't even get buy Amul butter. At times, Amul butter was not available in the market. We could not get sugar. We lived with it. We were happy with it. But today, I need all that. If I don't have it, I'm deprived. That's the thinking. So it's what's put on the table. China, and once you become more prosperous and well-to-do, your expectations go up, right? There was a time we would even starve on Monday. Every Monday was starving day. Not starving day. वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था, एक दिन आप खाओ मत, किसी गरीब को हो जाएगा. हम रखते थे फास्ट. बट आज की माहौल अलग हो गया है. So it's not just that comparison of thing. Next is the problem is that their arable land is shrinking, and they are and all these grains which are coming through the Malacca Strait. There's a problem for them. So leave it at that. Yeah, yeah, I agree with you. They have problems related to livestock and meat, and because they need pork. Okay, they also need rice. They also need wheat, which they're importing incidentally. Sir, 9 से 15 holiday है. What for? I don't know. Why is that question? What do you think about recent developments? Yeah, I've told you. We've discussed this thing. Let us wait. Uh, so far, it's only a political development, so it's not a great thing. They are young politicians. They've just come. They must be anti-India. I don't blame them to be anti-India because there are many Indians who are anti-India. So Maldives chap who's won on an India out ticket to give such statements is not a big thing. But let us see how it goes. Don't react. With the Indian economy growing at 7% growth rate, let each and every citizen grow in their ability and capacity. I think that's right. You need to grow here. What economic benefits does China gain by trying to capture other smaller countries' territory? That's the Chinese way of doing things. They are hegemonistic by nature. Throughout their history, they want to grab and expand power. That's a communist way of thinking, right? I told you, that's why I showed you. हम पहले हैं जी. We are first and the best in everything. We are the ones. Everyone else is second. Whether it's in technology or military or everything, we are the best. That's why I showed you those slides. Shouldn't we also deploy proxy arms and POK and Baluch if we have to? We'll talk of it day after. China eats mostly insects. Yeah, okay. Right. So very well articulated. The best way to pay back is, yeah, I have always believed that the best way to pay back is grow stronger. अपने आप it's a payback. You don't have to bother. And uh, these are things which have to be in your value system. Automatically, people will come to you, right? China hates seeing India grow bigger than them in every field, more than US or Western country. The best, yeah. There's one more thing. You'll see lot of articles coming out of China comparing India and China, right? And all these articles are proving that look, India cannot replace China.
and India can never become better than China. And all these articles are being authored by either Chinese or Chinese paid Westerners. Of course, there'll be some Indians also who are paid by Chinese who will talk like this. So be careful about reading these articles and getting thing. I also don't want to replace China. I don't want to be another China. I have been saying this. Another China hai to will be polluted. What will happen to all our Adivasis or tribes who are still subsisting uh, under tribal rights? What will happen to pollution in this country? What will happen to our water? Because if you industrialize like China does, you need a lot of water, which we don't have. What all happened to our environment? As it is, we have problems with our environment. So I don't want to be another China. I don't want to replace China. I want to be a better India. How am I bothered whether Europe, gets a EV or a CV or whatever it is? Well, let them bloody do what they want. We want to, export what we want, what is in our best interest. We have to import what is in our best interest. And overall, we should be an exporting economy because there's a lot of headroom for us to grow in exporting. There is headroom to grow in manufacturing to balance our economy. And that headroom has been created by our services sector, if you understand the economy. Because your services sector is high, your manufacturing can grow. And if your manufacturing grows, and with the way our services sector has spread itself, your services sector will grow even further and your economy will boom. It's a cyclic effect. We are in a positive cycle. It is not because, and every, you see, why China, another, let me tell you something else. Why China has not gone up beyond a point and got stuck? Because they manufactured and didn't go into the services sector or didn't go into the consumption. If you manufacture something and no one can consume it, you're gone. If you manufacture something and there's no services sector to match it, to market it, sell it, yeah, all that, you're finished. That's what's happened to China. For us, it's the other way around. That top has expanded. We already have. You just so for hereafter, for every 1% growth in the manufacturing sector, you might have a multiplier effect of 2% growth in the services and the you know services sector and consumption sector. So you will grow, you will boom. The multiplicative factors are very high. In the Chinese case, if they grow their manufacturing by 1%, their economy will slide by 2% because there's no consumption, there's no services. Unless they can grow the consumption by 3% and services by 3, they're in a detraction negative cycle. We are in a positive cycle. Yeah, the most widely consumed insect. Oh, yeah, okay, fine. Right. Can we design a working nuclear bomb using AI? Why do you need AI to have a working nuclear bomb? You can design it without. We've done it 72. So don't worry. What should we do to improve EAM? I feel second term was not that good. Like we have to send NSA for everything. Yes, the external affairs ministry and our diplomacy has to increase in size. The our foreign affairs cadre is very small, or support cadres for them is small. Your military diplomacy has to, my way of looking at it, increase fivefold at least. Our military diplomacy is weak. The potential is huge, it is weak. So it is not external affairs ministry. You have to actually look at the entire story of diplomacy for us to grow as a nation. Okay, diplomacy is not only this. You don't expect a diplomat to execute projects in Venezuela or in Brazil or in Sri Lanka. You need industry to do that.
But are they incorporated? I will not say they're not incorporated. They are incorporated. That's why our footprint has increased. But is it enough? No. Every day, as days go by, our international footprint of migrants and overseas workers is increasing. Are we in a position to handle them? As your power goes and you start projecting power, your diplomacy has to go with it. So there are a lot of things which you have to do for our on external affairs, and we are not doing it because our cadre is small. So we need to do it. It's not that they're bad; they're very good. Our chaps are very good. But भाई दो हाथ से उतने ही काम कर सकते हो आप. Yeah, have you used uncensored AI GPT 5? Uh, to be very frank, I'm not very adept at your AI. I know the concepts of AI. I understand AI. I know how to use AI, but I don't do AI. I'll be very honest with you. Okay, yes, a lot of them come to TVM. Yeah, Trivandrum. Thanks. Uh, any book recommendation on no anyone? Any you can take anything. There's so many of them. But one book I would ask you to read, which is, I think, almost a Bible on geopolitics, is The Rise and Fall of Empires by Kennedy, Paul Kennedy. Read that. Very good. Image generation to you will get arrested. Don't try it. How do you rate Indian lore on one hand? We compare also China and other we want. Yeah, that's the our Indian mentality is like that. We talk too much before we have to do a thing. See, I talk a lot against China. Talk a lot about China. I analyze China. But when it comes to the battlefield, my whole story is different. Then I am very absolutely very pragmatic about what their strengths are, what our our strengths are, what their weaknesses are, or what are weaknesses. One of the problems I've seen is we don't know enough of their weaknesses. So we have to explore their weaknesses and attack those weaknesses. So you have to be very pragmatic. And Indians by nature, we are very emotional. And my experience tells me that if you're pragmatic about how you do things, things will get done. It's not only handling China, it is also handling people in JNK. It's also handling people in Northeast. Also dealing with international situations. Pragmatism is more important. Yeah, your analysis has the best quality. How does an individual go about building his analytical skills? You have to read and read and read and read. When I was young, I never used to sleep without reading. Even now, I don't sleep without reading. Even when midnight I get up, I read and go to sleep. So you got to develop a habit of reading to sleep. You got to read to sleep and read anything. Don't read on one subject. Read anything. If you are young, read novels. If you want this thing, you can read even pornography. I have no problem with it. But read. When you are professional, read professional books. You read management. You read whichever subject you are interested in, which is the flavor of the day, and your reading interest will change, and your knowledge will increase. Okay, but read to gain knowledge. When you gain knowledge, then everything is good. And as you read, a lot of things you read understand better. I understood geopolitics more. I understood military matters more and international relations more by reading and history, military history more by reading novels. I don't know. I don't know if anyone has read Alistair MacLean. He was a Scottish author who used to write about World War II. He's the one who wrote. Alistair MacLean wrote this, movie Guns of Navarone or Forced from Navarone, all-time classic with Gregory Peck.
as Captain Mallory in that. But you read that book, it's so thrilling. Okay, so you learn history through that, or for that matter, Frederick Forsyth, or whoever, or Tom Clancy. You take any novelist. We unfortunately in India we don't have such novelists also. Our novelists are quite shallow. They'll talk emotional stuff. Even uh, like Manohar Malgaonkar, you read about him, Bend in the Gadgets. You learn about India. It's not as if that you shouldn't read about India. Read stories about India. Even Shobha, they read. Some people say, "Oh, she writes all filmy stuff." So what? She gives you an idea of that society, our society, a section of our society. There's so many things. The more you read, the better you are. Hi, good evening. This is the first time I'm hearing this thing. I want more people to subscribe. I'm not getting enough subscriptions. I need more people to see. That's how things are. Okay, JBJP, first question of the day. Hindustan Times has reported today that a key city in Myanmar has been captured by. Uh, देखो ऐसा है ये होता रहेगा उधर. Don't get upset. Key city will get captured, it will get decaptured. ये सौदा हो रहा है उधर और कुछ नहीं हो रहा है. Have to understand we do not uh, yeah, we does not boycott everyone, but we can be, yeah, I agree with you. And then a whole lot of questions are there. I have to uh, right. I'll now take those questions that we have not, of those people who have not answered. Pakistan was going bankrupt multiple times in the last 5 years. Somehow it is surviving. Why? Look, that's because they have nuclear weapons. They want Pakistan to survive. Pakistan is a constructed nation. It's in the interests of many people that Pakistan survives. That's how it is. And it's in our interest also Pakistan survives. We don't want to deal with 5 or 6 small nations which are totally anti-India. That's one way of looking at it. The other way of looking at it also. Turnout in Bangladesh is low. That's okay. We'll see. We'll talk on 13, 14. Okay, Argentina is a case which we have to study in detail later. This is not going to play out. Okay, not very clear so far. Right, I don't see any new things. NRK, right. Mao's five-finger doctrine includes Nepal, Bhutan, Chinese. Yes, Nepal is in bed. We'll talk of this again. I'll talk of Nepal again back. In any case, day before yesterday, I did this video with General Bhatia on neighborhood scan. Have a look at it, and then we'll see. Raghunandan, you need any help? Let me know. Even in Bangalore, I might be able to help you. Are we allocating enough budget? We'll talk of it after the budget is presented. What is military diplomacy? I'll do a program on it. Okay. Butter chicken and naan. Hello. Fine. Yeah. I think we've come to the end. Yeah. Okay. What is this? सर जो आप वीडियो के टाइटल में लिखते हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट क्या भी कॉपी पेस्ट कर दिया करो. Okay, I'll do that. Right. Okay. I think we've done this for now. So he's talking of fencing. That's a long way off. It's too premature to talk of it. Right. So we're done. So tomorrow we'll talk through Strive. We're going to get back to India, China, because there's that article by the Chinese author who's spoken of India. Why is he spoken? How is he spoken? On what basis is he spoken? So we'll talk of it tomorrow with General Dushyant. And I'm hoping that it will be a good, a lot of people will attend it. Please tell your friends. Right? Thank you. Good evening and Jai Hind till tomorrow evening.